देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी श्री तन्मय सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु, हारिका माता जी के चरणों में वंदमी, शुलक शुलिकाओं को इच्छामी, सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र तथा अनादिकालीन जो संस्कृति है उससे संबंधित जारी यह वेबिनार 16 कुलकर के बारे में अभी ये वर्णन चल रहा है। इसी स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए आज मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हमारे आचार्य श्री के संगस्थ मुनि श्री अध्यात्मानंदी जी गुरुदेव के पूर्वाश्रम का जो गौरवशाली परिवार है पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, श्री विमल प्रकाश जी की लड़की उनकी बेटी आशी जैन को मैं आमंत्रित करता हूं। वे आज मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। आशी जैन। आशीष जैन जुड़ चुके हैं। आशीष जैन से पहले उनके और डिवाइस सेट हो उससे पहले मैं आचार्य श्री संगस्थ हमारे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में शत नमस्ते करता हूँ। मुनि श्री आचार्य श्री द्वारा रचित कविताओं में एक कविता का मंगलाचरण करके इस सभा को आरंभ करें। उसके बाद आशीष जैन तैयार रहे। पहले मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ मंगलाचरण के सभा। नमोस्तु मुनि श्री। नमोस्तु मुनि श्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। कल आचार्य भगवंत एडिसन रविंद्रनाथ राहुल संकृतन आदि के बारे में बता रहे थे कि स्कूल में पढ़े ही नहीं थे लेकिन महाविद्वान हुए और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, कोई कवि, कोई विद्वान बने। कुंद कुंद स्वामी का भी बताया था गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने यह भी बताया कि अधिकांश क्रांतिकारी अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने महान काम किए और बाल्यकाल में किए। और आचार्य भगवंत स्वयं इस विषय के अभी वर्तमान में इस युग में वर्तमान की इस पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठतम आदर्श रूप है, जिन्होंने बाल्यकाल से ही जिनको श्रद्धा और प्रज्ञा महान ऐसी बोधि की प्राप्ति हुई है, ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके ये सारी पृथ्वी गौरवान्वित हुई है। तो जिन बालकों ने बाल्यकाल में ही ऐसी महान उपलब्धियां की है, जिसके सबसे ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम उदाहरण है तीर्थंकर, जो बिल्कुल निरक्षर होते, किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते तो भी विश्व गुरु होते हैं। अभी वर्तमान में हमारे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव ये भी विश्व गुरु हैं। ऐसे महान जो बालक गण होते हैं वो कैसे होते हैं, उन महान बालक गण के बारे में गुरुदेव ने लिखा है। महान बालक गण आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं तू गाथा बालक गणों की, जिसे सुनकर तुम भी बानो उनके सम महान भी। सुनो हे बालक गण महान बालक गण, जागो हे बालक गण सुनो हे बालक गण। बाल्यकाल है आदर्श काल शिक्षा संस्कार लक्ष्य के, इसी काल में तन मन अक्ष होते हैं निर्मल योग्य के। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर बन सकते हैं, इतने काल में साधु बन आचार्य उपाध्याय बनते हैं।
इतने काल में सम्यक पीवन आहार दान भी दे सकते हैं। पूजा आराधना स्वाध्याय करके श्रेष्ठ बालक बनते हैं। सुनो हे बालक गण, सुनो हे बालक गण, जागो हे बालक गण, सुनो हे बालक गण। भद्रबाहुआ जिनसे न स्वामी बाल्मीकि में साधु बने। शकुंतला पुत्र वीर भरत भी सिंह के संग खेल खेले। शंकराचार्य भी 8वें वर्ष में चारों वेद के ज्ञानी बने। 12वें में सर्वशास्त्र पढ़े, 16वें वर्ष में भाष्य लिखे। गुरु नानक भी 9वें वर्ष में आध्यात्म के प्रेमी बने। 16वें वर्ष में ज्ञानेश्वर भी ज्ञानेश्वरी लेख लिखे। सुनो हे बालक गण, महान बालक गण, सुनो हे बालक गण, महान बालक गण। स्वामी दयानंद सरस्वती भी 14वें वर्ष में विरक्त हुए। 14वें वर्ष में वीर शिवाजी भी राज्य शासन प्रारंभ किए। विवेकानंद भी अल्प आयु में धर्म संसद में भाषण दिए। खुदीराम बोस, भगत सिंह व चंद्रशेखर क्रांतिवीर हुए। 14वें वर्ष में सावरकर भी क्रांतिकारी वीर बने। 10वें वर्ष में लेखक बनकर आजादी हेतु काम किए। सुनो हे बालक गण, महान बालक गण, जागो हे बालक गण, सुनो हे बालक गण। सुभाष चंद्र भी बाल्यकाल से बुद्धिमान व वीर बने। स्वतंत्रता हेतु देश विदेशों में आजाद हिंद फौज गढ़े। वीर अभिमन्यु बाल्यकाल से वीर साहसी योद्धा बने। चक्रव्यूह भेदन विद्या भी माता के गर्भ में पढ़े। बाल्यकाल की भावना मेरी भी फलीभूत हो रही है। तुम भी बालक महान बनो, कनक की शुभकामनाएं हैं। सुनो हे बालक गण, महान बालक गण, जागो हे बालक गण, सुनो हे बालक गण। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ सुगाथा बालक गणों की, जिसे सुनकर तुम भी बनो उनके सम महान भी। सुनो हे बालक गण, महान बालक गण, जागो हे बालक गण, सुनो हे बालक गण। जय बोलो परम पूज्य बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा कॉल आ जाता है ना, इसलिए कट जाता है। देखो, जिसके भी मंगलाचरण करना है वो कृपया तैयार रहें और समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राजमल जी का विशेष अनुरोध रहा है कि ये गुरुदेव का ये जो आदि पुराण संबंधी जो भी स्वाध्याय चल रहा है उसको हार्ड डिस्क में अलग से सहेजा जा रहा है। उसमें ज्यादातर समय आदि पुराण और अनादिकालीन जो संस्कृति है उससे संबंधित ही रहेगा, इसलिए संक्षिप्त में ही अन्य समय इसमें जाएगा। अब मैं आगे आशीष जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे मंगलाचरण रखें। केवल वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। हो मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है। गुरुदेश से मन हर्षाया है। ये चार
चातुर्मास की बेला है, गुरुदर्श से मन हर्षाया है। मेरे गुरुवर साक्षात जिनवाणी, मेरे गुरुवर साक्षात सरस्वती। जिन शासन की ये क्रांति है, इंसाना कोई हो गुरुवर। सरल सहज स्वभावी है, मेरे गुरुवर आत्म ध्यानी है। ये चातुर्मास की बेला है, हर घर आंगन हर्षाया है। मंगल अवसर आया है, गुरुदर्श से मन हर्षाया है। थैंक यू। जय बोलो विश्व वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कविराज जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर आशी जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब मैं हम सबके आराध्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, भगवान ऋषभ देव, अडाधिकालीन संस्कृति से संबंधित जो हमारा वेबिनार ये चल रहा है गुरुदेव, उसका स्वाध्याय प्रारंभ करके हम सबको लाभान्वित करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्म प्रबंधो, अभी आप लोग को सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात आचार्य द्वारा लिखित प्राचीनतम इतिहास सुन रहे हो। ना आधुनिक कोई लेखक, ना कभी ना कोई वैज्ञानिक, ना ऐतिहासिक द्वारा लिखित इतिहास सुन रहे हो। पहले भी इस संबंधी बहुत कुछ वर्णन आ गए हैं। अभी और कुछ वर्णन आगम के अनुसार कर रहा हूं। पहले संपूर्ण व्यवस्थाएं, जीविका निर्वाह के समस्त साधन पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म के उदय से प्राकृतिक रूप से कल्प वृक्ष से मिलता था, परंतु धीरे धीरे पुण्य कर्म के ह्रास से, काल क्रम से उसकी अनुपलब्धि होने के कारण जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसके अनुसार जो कुलकर या मनु या वैज्ञानिक या समाज सुधारक, शिक्षाविद, न्यायाधीश हुए, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा क्या योगदान है, वो वर्णन अभी चल रहा है। इससे अब लोगों को जैन धर्म की व्यापकता का परिज्ञान हो रहा है। और कुछ मैं शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में बता रहा हूं। जब कोई नवीन नवीन भाषा हो, शब्द हो, विषय हो, जानता है, सुनता है, मानता है, तो उसके जो न्यूरॉन पाथ है माने मस्तिष्क में, वो सक्रिय होते हैं।
जिसके कारण ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ आनंद आता है और संकीर्णता दूर होने के कारण, ज्ञान की संकीर्णता, जानकारी की संकीर्णता दूर होने के कारण उनमें ये जो मस्तिष्क में पहले आप लोग को अनेक बार बताया हूं, वो जो संचालन है वो ज्यादा होने से नेटवर्क, जिसको अभी भाषा में कहेंगे नेटवर्क, नेटवर्क माने मस्तिष्क नेटवर्क ज्यादा होने से दिमाग हल्का होता है, टेंशन दूर होते हैं, कुंठा दूर होती है, स्मरण शक्ति घटती नहीं है, जो आयु क्रम से स्मरण शक्ति घटती वो घटती नहीं है, कथनचित विशेष व्यक्ति में बढ़ती है और मानसिक अनेक रोग नहीं होते हैं, जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन, चिंता आदि आदि जो मानसिक रोग होते हैं वो नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोग को अनेक बार बताया हूं, हमारे आगम में है नया नया विषय पढ़ना ये सम्यक ज्ञान है, वही वही विषय को रटना नहीं, और नवीन नवीन अनुभव होना, परिणाम होना, भाव में विशुद्धि होना, ये धर्म है। कुल्लू के बैल जैसे यार रटंत विद्या को केवल रटते जाओ और पृष्ठ पोषण करते जाओ, वो जैन धर्म में तो पहले भी है, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, वो लाभ ज्यादा नहीं है, कथनचित हानियां है। संकीर्णता होती है, घमंड होता है, मुझे सब आता है, मैं सब पढ़ लिया, सब जान लिया, ऐसी दुर्भावना भी होती है। ये आधुनिक उच्चतम अनुसंधान में आप लोग को बता रहा हूं, शायद आप लोग को ये सब नहीं जानते होंगे अधिकांश। और विभिन्न मानसिक रोग नहीं होते और वो जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता है। यही विषय में विभिन्न ग्रंथ में बहुत प्राचीन काल में लिखा हूं, रामगढ़ में पूरी किताबें इसके ऊपर लिखा हूं। स्वाध्याय से विभिन्न लाभ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसलिए मैं ज्यादा करके नया नया विषय ही पढ़ता हूँ, नया नया विषय ही लिखता हूँ, और जितना संभव हो मैं नया नया विषय ही पढ़ाता हूँ। भले धर्म पढ़ाऊं, भले वही विषय पढ़ाऊं। जैसे अभी भी अधिकांश विषय जो मैं बोलता हूं, आप लोग का अधिकांश का यहाँ बोल दिए, हम ये कभी कभी शब्द सुने थे, पढ़े थे, परंतु जानते कुछ नहीं। तो और मैं कुछ बता रहा हूं। पहले कल्प वृक्ष से विभिन्न बर्तन मिलते थे, पात्र, और कल्प वृक्ष मंद और क्षय होने के कारण खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए बर्तन कहां से लाए? क्योंकि कल आप लोग को बताया था कि कुलकर्णी ने बताया ये जो धान्य है, ये फल है, खाओ। तो कुछ कच्चे खाने योग्य तो है, सब तो कच्चे खाने योग्य नहीं है। उसको यथा योग्य परिपक्व करके खाना चाहिए।
और यहाँ तक कि हमारे आचार्य ने यहाँ जो बताया वो अभी बताता हूं। उसमें विभिन्न मसाला का भी प्रयोग करना चाहिए, आयुर्वेद में भी है। और भारत मसाला के कारण ही विदेशों का आकर्षण का केंद्र बना और विदेशी लोग को भारत के ऊपर आक्रमण किए। विदेश के लोग को मसाला नहीं प्रयोग कर पाते थे, वहां ज्यादा नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। तो वो बताता हूं। स्वभाव मधुरा चेते दीर्घा पौंड्रक्षुदंड कहा रसिकृता प्रसादप्या दंतिर्यंत्रश्च पीडितः इमाश्च नाम शोधयः स्तंभकार्या दयोमतः एतासां भिज्जनम न्याद्यः व्यंजनाद्यः सुसंस्कृतम। आप लोगों को पाक शास्त्र पढ़ा रहा हूं। पाक शास्त्र मैं खाना बनाने में तो हीरो हूँ, खाना बनाने में जीरो हूँ। कुछ भी यदि भोजन सही गला नहीं है, सही परिपक्व नहीं हुआ है, अधकच्चा है, अधपक्का है, बदबूदार है, जला हुआ है, तो मैं तत्काल रोगी हो जाता हूँ, तत्काल उल्ट हो जाती है, तत्काल मेरा स्वास्थ्य खराब है। परंतु मुझे कुछ भी आता नहीं है खाना बनाना। एक विषय मुझे आते हैं परंतु नहीं आता है, परंतु जानता हूं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ज्ञान है मुझे, उसके साथ मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है, आगम का ज्ञान है। तो देखो जो आयुर्वेद में है, क्योंकि अधिकांश गृहस्थ साधु संत आयुर्वेद नहीं जानते हैं, अधिकांश, अति कम। और मेवाड़ बागड़े में तो लगभग कोई नहीं, जैन में एकदम नहीं, बागड़े में तो जीरो से भी माइनस, अभी सबने स्वीकार कर लिया। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम ये ब्रह्मचारी खुशपाल जानते हैं। और ये छोरी है अभी जो कविता बोली, वो अभी आयुर्वेद पढ़ी है, नहीं तो यहाँ सब बता दिए, पहले हम नहीं जानते थे। और मसला प्रयोग करना हम जानते नहीं थे, गलत मानते थे। मैं समझाया तो भी नहीं मानते थे। मिर्ची खाएंगे, नमक, ये दोनों तो प्रयोग बहुत करते हैं, और व्यसन। परंतु जो औषधीय जब अभी 14-15 महीना से कोरोना के कारण जो पेपर में आ रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं, वैद्य बोल रहे हैं, अभी सब अनुभव कर रहे हैं। गुरुदेवा हम नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, आप बोलने पर गलत मानते थे, अभी सब खाते हैं। और पहले से भी अब मसला का मूल्य बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया। देखो कब से मसला का प्रयोग सुन लो। इमाश्च नामोषधयः स्वस्तंभकार्यादयो मतः एतासां भुज्यमन्नाद्यं व्यंजनाद सुसंस्कृतम्। और मैं कई बार बोल दिया, अब लोगों को शुद्ध हिंदी शब्द नहीं आते हैं, अभी भी ज्यादा नहीं आते हैं। यहाँ अभी बहुत परिवर्तन हो गया, भावना, भक्ति, दान, सेवा, ये गुप्त दान, आहार दान। परंतु अभी भी मैं इन लोग को भी कई बार बोला, वेबिनार में बोल दिया, अभी भी इन लोग की हिंदी शुद्ध नहीं है, ना शुद्ध समझते हैं, ना बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। व्यंजन शब्द आप लोग को मैं अभी कुछ दिन पूछा था, व्यंजन में मिठाइया मानते हो? नहीं, उसको मिष्टान्न बोलते। इसलिए मैं अभी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वगैरह, इंग्लिश व्याकरण तो पहले पढ़ाया था, संग में बहुत पढ़ाया था, परंतु मैं अभी यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ाया 2016 से। और हिंदी छोटे छोटे शब्द भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे शब्द, यहाँ तक कि यहाँ के सब बोल दिए। हम निंदा शब्द भी पहले नहीं जानते थे,
ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि शब्द भी नहीं जानते थे। वो भी यहाँ बैठी हुई है छोरियां, और वो बड़े व्यक्ति और महिलाएं और साधु और आरिकाएं जो लोग को बोलो वही मैं बोल रहा हूँ, वो लोग खुद बोले हैं। इसलिए जो शब्द ज्ञान में नहीं देता था, उस शब्द ज्ञान देना मुझे अनिवार्य हो गया। मैं तो एकदम समझ नहीं पा रहा, उल्टा समझ लेते थे। यहाँ स्क्रीन पर बैठे वो अधिकांश सब जो स्क्रीन में बैठे उसमें लगभग कोई हिंदी अभी भी नहीं जानते, अभी भी नहीं। इसलिए मैं शब्द ज्ञान भी दे रहा हूं। व्यंजन देखो, व्यंजन आद्य सुसंस्कृतम व्यंजन माने मिठाइयां नहीं, मिठाइयों को मिष्टान्न कहा जाता है। मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान्न। आयुर्वेद से लेकर के व्याकरण में भी, भाषा में, और उसको सुसंस्कृत किया गया कि इससे विभिन्न मसलाओं से। आयुर्वेद में बहुत वर्णन, बहुत ज्यादा, मेरी कई किताब में भी दिया हूं। सुसंस्कृत माने ये मसाला डालने से भोजन केवल सुस्वाद सुगंधित नहीं होता है, औषधि बन जाता है, जिसको बोलते हैं पथ्य। पथ्य शब्द बोलते गुरुदेव हम यहां नहीं जानते थे। पथ्य अपथ्य शब्द लगभग यहाँ सब नहीं जानते। जो वेबिनार में बैठे, यहाँ अंदर भी बैठे, बच्चे से लेकर के ब्रह्मचारी तक, ब्रह्मचारी साधु से लेकर आरिका तक। इसलिए मुझे ये बोलना अनिवार्य हो रहा है। तो आयुर्वेद में तो बहुत है, मेरी किताब में बहुत लिखा। इससे क्या होता है, वो व्यंजन औषधि बन जाता है। औषधि मैं कोई एक आयुर्वेद में नहीं पढ़ा हूं, ये आज से भी अभी भी आयुर्वेद पढ़ा है। मैं जितना पढ़ा हूं उसका 10वां भाग भी अभी तक पढ़ी नहीं है। 10वां क्या, 100वां भाग अभी पढ़ी नहीं। भले 3, 4, 5 वर्ष पढ़ करके अभी आइए, वो सीढ़ी हिला रही। अभी भी बोले थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुदेव मैं तो पढ़ ली, मैं तो प्रैक्टिकल समझ नहीं आता। कौन सा पथ्य, कौन सा अपथ्य, क्या मसाला डालना चाहिए। एक दिन पूछी गुरुदेव हल्दी खाने से गर्मी नहीं रहेगी? क्योंकि सबके भ्रांत धारणा है हल्दी से गर्मी होती है, मसला गर्मी होती है। आयुर्वेदिक 80% औषधि मसला से ही बनता है, 80%। केवल मैं जैन आयुर्वेद नहीं बोल रहा हूं, वो ग्रंथों का नाम पुनः सुना देता हूं। अब उसको गुरुदेव तो मनमानी बोलते नहीं। जैन आयुर्वेद कल्याण कारक, हिंदू आयुर्वेद चरक सुश्रुत, कई वॉल्यूम सुश्रुतम, और बौद्ध आयुर्वेद बागभट्ट, माधव निदान आदि ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक लेखक के द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया हूं। प्राकृतिक शिक्षा से लेकर के तो देखा मैं आप लोग को, अभी कोरोना जब हुआ, अभी यहाँ के लोग को मसला खा रहे हैं, नहीं तो सब यहाँ और विश्व पूरा बागड़ में मैं जहां जहां गया, मसला नहीं, मिर्च खाओ, नमक खाओ, बेसन खाओ, उड़द खाओ, मक्का खाओ, बाटी खाओ, चूरमा खाओ और तो मसाला नहीं। अभी मैं कई वर्ष से सिखा रहा हूं, अभी डाल रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग में, पूरे राजस्थान में शरीर में बहुत दर्द रहता है। 80% कम आयु से लेकर वृद्ध तक, और गठिया बात अधिक है पूरे राजस्थान में। वहां जयपुर, कोटा, निमाई से लेकर के यहाँ तक मैं पहले बहुत पढ़ा हूँ, शिविर वगैरह अभी नहीं पढ़ा था, अभी पूछने पर भी नहीं बोलता हूँ।
इसके बाद पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा, ये वेबिनार के बाद नहीं बताऊंगा। मैं प्रतिज्ञा ले ली, ना मैं योगासन सिखा रहा हूं, ना आयुर्वेद बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं। जब बताता था कोई नहीं सुने, गलत मानते थे। इसलिए अब पूछने पर भी नहीं पूछता हूं, आशीर्वाद देता हूं, सामूहिक बताता हूं। तो मसाला में हल्दी, लौंग, जावित्री, जायफल से लेकर के इलायची, हल्दी, ये सब मसाला है। सौंठ, उसके कच्चा अवस्था में अदरक नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार कच्ची हल्दी नहीं, पर परिपक्व होने के बाद काष्ठ औषधि बन जाता है। जो स्वयं भगवती आराधना में लिखा हुआ, स्वयं आचार्य ये सौंठ और हल्दी स्वयं के पास रख सकते हैं, जो लगभग 2000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रंथ भगवती आराधना में लिखा हुआ इतना गुणकारी है। तो मैं अभी दया से आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि संदर्भ आया, क्योंकि अभी कोरोना के कारण ये अभी पेपर में तो सैकड़ों बार आ गया है, ये मसला, वो काढ़ा। तुम लोग काढ़ा बोलते हो, आयुर्वेद में उसको क्वाथ बोलते हैं। अब लोग क्वाथ शब्द भी नहीं आता है, इसलिए मैं शुद्ध शब्द अभी बहुत कम कर लिया हूं आप लोग के कारण। जो आप लोग वेबिनार में सुन रहे हो उन लोग को भी कारण है उसमें। तो मसाला डालने से केवल सुंदर नहीं लगता है भोजन, केवल सुस्वाद नहीं, आयुर्वेद के अनुसार सैकड़ों से हजार रोग दूर होते हैं। और आप लोग पढ़ना तो मेरी किताब पढ़ लो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान पहला दूसरा भाग, आदर्श विचार, आहार विहार आदि ग्रंथ पढ़ लो सब। परंतु सब में मात्रा और अनुपान सही होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। ये मात्रा अनुपान भी कोई नहीं जानते। ज्यादा नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च ले, मिर्च भारतीय भी नहीं है, चिल्ली से आया है, चिल्ली ये भारतीय नहीं है। कथनचित यदि कोई नहीं जानता है, पहले ये अभक्ष है, अनजान फल, भले भक्ष भी हो। तो देखा, व्यंजन माने मिठाइयां नहीं, शब्दकोश बढ़ाओ आप लोग। और मसाला कोई खराब नहीं, ना गर्मी करते हैं तो फिर गर्मी तो करता है। मैं आप लोग के ऊपर दया आने कारण में बता रहा हूं, दही, खट्टा दही सबसे ज्यादा गर्म है। इसलिए आयुर्वेद में अति कम समय में दही खाने का वर्णन है, छाछ का तो है। लाल मिर्ची, बेसन, उड़द, मक्का, टिंडोरी, तेल से बनी हुई सब चीज, तेल से, घी से नहीं। सब वो कभी कभी ये लोग को सुन लेते हैं, ज्यादा पकाने से विटामिन नष्ट होता है। विटामिन का अर्थ भी नहीं जानते, विटामिन नष्ट हो जाता है। फ्राई खाओ। यह दो शब्द बहुत प्रयोग करते, आज सुबह भी बोला था, चौका में भी कुछ बताया था। तो हाँ, मैं चौका में नहीं बोलता हूँ, कई महीने के बाद आज कुछ खास कारणवश बताया था, सुन लो। खुद बड़े बड़े आयुर्वेदिज्ञ मेरे से ये पढ़ते हैं, सीखते, पूछते ये आहार संबंधी, और उनके मरीज को बोलते हैं, मेरे पास लाते हैं, गुरुदेव से ये सीखो। तो मैं तो बोलूंगा तो कई महीने बोलूंगा एक साथ लगातार इस आयुर्वेद संबंधी। मात्रा सही होने से वो औषधि, मात्रा हीनाधिक होने पर वो अहितकारी, इसलिए के विष बन जाता है। जैसे घी अमृत है, और घी उसमें यदि सम मात्रा
जैन लेकर तो हम लोग को त्याग है सम मात्रा में। कोई यदि शहद मिला देखो पॉइजन बन जाएगा, पॉइजन पॉइजन, विष जहर, विष तो भी नहीं बोलते आप लोग, जहर बोलते हो। अभी अभी मैं यहाँ सीखा हूं 5-6 वर्ष से कि आप लोग क्या हिंदी शब्द जानते हो क्या नहीं जानते, पहले नहीं जानता था। और पाचन, पाचन सही बनता है, शरीर में बात नहीं बनता, बात पित्त कफ सम होते हैं, बढ़ते नहीं। हाँ, तेल से बना हुआ और लाल मिर्ची वो है तली हुई भुनी मसालादार भोजन आयुर्वेदिक अनुसार, परंतु आप लोग सबको मान लेता। हमारे संघ के साधु माता जी भी नहीं समझ पाते, बहुत वर्ष तक, अनेक वर्ष तक समझ नहीं पाए। इन लोग को भी नहीं समझ पाए, पहले को भी नहीं समझ पाए, क्योंकि एक तो साइंस नहीं पढ़े हुए रहते ज्यादा करके। साइंस पर तो बैठा बैठेगा, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री आता नहीं, केमिकल चेंज होता है, शरीर में जो केमिकल चेंज होता है, भोजन में जो केमिकल चेंज होता है, वो भी नहीं समझते, बैठा बैठेगा पढ़ लिए। जैसा अभी एक दिन हमारे मनीष बोले मैं बीएससी और डी फार्मा क्या हूँ गुरुदेव, पर तो मैं पढ़ा लिखा गवार। फिर उसके बाद सब अभी बोलने लगे हाँ उसको पढ़े लिखे गवार और बोलते आगे पाठ से पीछे से पाठ, केवल हम नंबर लेके पास होने के लिए पढ़े। अब सब ऐसे बोलते, सही कौन लोग को 1000 बार बोल दिए तो जो गर्म है ये है, और तो आप लोग खाते रहते हो। और नमक, देसी नमक अहित कर रहे हैं जो समुद्र में हिंसा से लेकर रोग कारण, परंतु जो संध्या में नमक वो पत्थर है, पत्थर है एक प्रकार, और वो स्वास्थ्य कर है। तो आप लोग के जो भ्रम है मिथ्या है, जिसके कारण आप लोग का स्वास्थ्य खराब होता है, और मैं तो अभी छोड़ दिया, इसलिए मैं सोचा आज इन लोगों को, क्योंकि प्रकरण भी है इस संदर्भ में मैं आदि पुराण में वो आप लोग को बताता हूं। हल्दी से अनेक रोग, खून साफ से लेकर चर्म रोग से लेकर अनेक रोग दूर होते हैं। ऐसे ही भारत में मिर्ची तो है ही नहीं, ये तो विदेश से आई। हमारा यहाँ मरीच बोलते, मरीच, मरीच, और कभी कभी लिखा जाता है लाल मरीच, एक काला काली मरीच और सफेद मरीच, जो उधर दक्षिण भारत में होता है, इधर होता नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेद में, जैन धर्म में भी मसाला का वर्णन है, पाक शास्त्र का वर्णन है। ऐसे पाक तब देख को भोजन औषधि गुणकारी के रोग को दूर करने वाला होता है। इसलिए आयुर्वेद में वर्णन है, संपूर्ण आयुर्वेद में जो कम से कम बड़े बड़े जो प्राचीन ग्रंथ, 1500-2000 वर्ष के प्राचीन ग्रंथ, कम से कम 5-7 पढ़ाओ, और छोटे छोटे सैकड़ों, इस सब का मैं संक्षेप में बता रहा हूं। जो अधिकांश आयुर्वेद के वैद्य और जो अन्य वैद्यों को पढ़ाते हैं वो भी मुझे ही पूछते हैं, ये साधु संत जानते हैं तो मैं तो कोई अभी तुम लोग का शारीरिक रोग दूर करने वाला डॉक्टर नहीं, मैं तो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग दूर करने वाला डॉक्टर हूँ। इसलिए ये डॉक्टरी पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज में पढ़ लो, बद्दे से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो। तो परंतु आप लोग को सब भ्रम में हो, मिथ्यात्म में गलत हो, ये सिद्ध कर रहा हूं। पुनः बता रहा हूं, आयुर्वेद के अनुसार आप लोग को सही भोजन नहीं करते हो, जिसके कारण आप लोग को विभिन्न रोग होता है। और विशेष करके राजस्थान में, एक पूरे राजस्थान में विशेष रोग है, कोटा तक में जो मेरे भक्त सुन रहे हैं,
निमाई, इदोलिया, जयपुर, सब में मैंने देखा गोर में दर्द है। 99%, 80 से 99%। परंतु मैं दया से पहले सिखाया पढ़ाया, कोई माने नहीं, यहाँ के लोग कोई माने नहीं। बोले कि नहीं गुरुदेव हम नहीं छोड़ सकते, एकदम यही से बोल दे। फिर अभी पूछते हैं तो मैं नहीं बोलता। क्यों बोलो? जो मानते नहीं है, हठग्राही है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, गलत मानते हैं, उसको मानने, उसको बोलने के लिए दिगंबर आचार्य, सितंबर आचार्य, हिंदू आचार्य से लेकर के जो शिक्षा के आचार्य और मंत्र के आचार्य, उनने मना किया, मेरे अनेक ग्रंथ में लिखा। फिर दूसरा भोजन संबंधी हल्का बताया और बताता हूं। और क्या, अभी कुछ प्राकृतिक शिक्षा के नाम पर जो कच्चा खाने का एक प्रचलन बढ़ गया, वो जानते नहीं कौन सा कच्चा खाना, कौन सा पक्का खाना, ये भी नहीं जानते। इसलिए स्वयं गणेश प्रसाद बन्नी ने लिखा है, मैं उनके द्वारा ही लिखा हुआ मैं पढ़ा हूं। वो महात्मा गांधी विनोबा का अंधानुकरण करके वो कच्चा खाने लगे तो उनको 25 हो गया, खूनी 25, खूनी। स्वयं गणेश प्रसाद बन्नी ने लिखा, खूनी 25 हो गया। तो वो भी जब पढ़ना है, सीखना है, तो मेरी सब किताब पढ़ लो, कैसे पकाना चाहिए, कैसे नहीं पकाना चाहिए, कितनी मात्रा में पकाना चाहिए, आदि आदि। और कभी भी भात या दाल या सब्जी के रस फेंकना नहीं चाहिए, जैसे आप लोग को फेंक लेते हो। भात को फ्राई बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, बड़ा बड़ा दिखाई दे, आप पूरा उसके प्राण को, आत्मा को निकाल करके केवल डेड फूड खाते हो। और जो चावल के ऊपर जो कवर है लालिमा युक्त, तो उसमें ही ज्यादा विटामिन, ज्यादा गुण है, उसको भी निकाल लेते हो। क्योंकि ये तुम लोग तो चावल बोलते हो, चावल मैंने राइस, तुम लोग को राइस खाते हो। मैं भात खाता, मैं कुकिंग की राइस खाता हूँ। सब राजस्थानी बातें चावल खाते हैं, साधु संत से लेकर गृहस्थ चावल बोलते हैं। अति भाषा के दुर्दशा आप लोग की, अति सीमातीत भाषा की दुर्दशा अभी भी यहाँ, सीमातीत भाषा की दुर्दशा। छोटे छोटे हिंदी वाक्य, 2-3 शब्द के वाक्य अभी भी नहीं समझ पाते। यहाँ मैं सैकड़ों बार बोल गया, अन्य में बहुत परिवर्तन हो गया, दया, दान, करुणा, समता, प्रेम, आहादान आदि में, परंतु अभी यहाँ नहीं हो पाया। तो ये अति संक्षेप में बता दिया। तो आप लोग के लिए जो आप लोग अनेक रोग है, जैसे यहाँ सब अभी बता रहे हैं, जो जो आप अनुकरण किया, विशेष करके यशवंत ने अनुकरण किया 2007 से, वो उसकी क्या दुर्दशा थी वो जानता है, उसका परिवार जानता है, मैं जानता हूं। कोई शिक्षा पद्धति से उसका रोग दूर नहीं हुआ। यशवंत यहाँ का ही, और मेरे पद्धति से अनुसार चले तो उनके परिवार में सब माने, गुरुदेव तो उसको मार डालेगा, उसकी पत्नी भी, उसके माँ भी अभी सुन रहे हैं। अभी सब क्षमा मांग रहे, गुरुदेव हम सब गलत थे, विपरीत थे। ये प्रैक्टिकल है, और मैं कोई छिपा कर नहीं बोल रहा हूँ, सुना के, देख करके, सुना करके बता रहा हूँ। क्योंकि गुरु ऐसे ही होते हैं, डॉक्टर के जैसे, डाकू जैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर समझ ही शिक्षा करता है, ऑपरेशन करता कर दे। और फिर आगे शास्त्र से पढ़ करके भी बता रहा हूं। एक गन्ना का प्रयोग होने लगा, इसलिए आदिनाथ के वंश है इक्ष्वाकु वंश। आगे वंश के बारे में बताऊंगा, इक्ष्वाकु, चंद्र आदि वंश
बाद में डिटेल बताऊंगा, इच्छु रस का प्रयोग तब से होने लगा। परंतु इतिहास में अलग अलग मानते हैं, अन्य देश से मानते हैं, कम अभी मानते हैं, आदि आदि। परंतु ऐसे अरब खरब वर्ष पहले ये सब प्रयोग प्रारंभ हुआ था। स्वभाव मधुराश्चेते दीर्घ पौंड्र क्षु दंड कहा रसिकृत प्रसादभ्य दंतरिजंतश्च पीड़िता। स्वभाव से जो मधुर रस से युक्त, इच्छु घास है, बांस घास है, गेहूं घास है, धान घास है, ये घास है जो वनस्पति की अनेक प्रजातियां हैं, ये घास जाति की प्रजाति है। ये भी अधिकांश लोग नहीं जानते अधिकांश नहीं जानते, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ वो मुझे बोलते नहीं गुरुदेव ये कैसे ऐसे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, पुंड्र इक्षु दंड, पुंड्र भी बोलते हैं, इसलिए उसको कहाँ कहाँ पोड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं। इक्षु उसको आप लोग ज्यादा गन्ना बोलते हो। पुंड्र होता है सफेद और मृदु, पूरा रस जैसे, जैसे ये केला होता है, केला होता है, केला जैसे पकने के बाद ऐसे छिलका निकाल दो, क्योंकि ये मेरा प्रायोगिक ज्ञान भी है, केवल मैं साइंस में आयुर्वेद में नहीं पढ़ा हूं, मेरा प्रायोगिक ज्ञान भी इसमें है। वो एकदम मधुर होगा, ऐसे छिलका निकाल दो, उसको पुंड्र बोलते हैं, वो सफेद होता है। और ये गन्ना ज्यादा यूपी में ज्यादा होता है, ज्यादा फैक्ट्री, गन्ने की फैक्ट्री हमारे शिष्यों के भी बहुत है। और इच्छु, कुछ इच्छु में फूल आते हैं, कुछ में नहीं। फूल आना माने इसके बाद मर जाएगा अवश्य, एक बार फूल आने के बाद। इसी प्रकार बांस में, इसी प्रकार धान गेहूं, जिस प्रकार कुलकर संतान उत्पत्ति के बाद मृत्यु, जो मैं पहले बताया था वो यहाँ जोड़कर बताता हूं। रसिकृत प्रसाद प्रसादव्या दंते यश्चत पीड़िता, और उसको सबसे ज्यादा गुणकारी चबा करके दांत से खाना, गन्ना से पील करके खाना कम गुणकारी है। और फैक्ट्री जो चीनी बनाते तो पॉइजन, क्वाइट पॉइजन, क्योंकि वहां हड्डी का रस डालते थे, अभी शायद हड्डी का रस नहीं डालते, कुछ केमिकल डालते हैं। और मैं स्वयं फैक्ट्री देखा हूं, गन्ना नहीं, देसी गुड़, देसी गुड़ जिसको खांड साखर बोलते हैं, ज्यादा यूपी में खांड साखर बहुत ज्यादा वहां, और उससे ज्यादा गुणकारी स्वयं आचार्य बता, देखो दंतेर यंत्रश्च पीड़िता, पहले दंत को दिया गया, क्योंकि दांत से उसको चबा करके हम नहीं खा सकते हैं, व्रती नहीं, गृहस्थ के लिए, सामान्य के लिए खाने से ये दांत मजबूत होते हैं, और वो दांत में जो विभिन्न रोग है वो नहीं होता है। शक्कर खाने पर दांत क्षय हो जाता है, गन्ना खाने पर दांत क्षय नहीं होता है, ये भी बता देता। वही पर्याय चेंज होते हैं, गुण धर्म चेंज। ये ज्यादा उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्ञात होगा, थोड़ा आयुर्वेद में, परंतु आयुर्वेद से भी ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा ज्ञान होगा मुझे। आयुर्वेद में भी द्रव्य विभाग में ये फिजिक्स केमिस्ट्री का वर्णन है, स्वप्न का भी, शकुन का भी आदि, परंतु ज्यादा आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री में ये ज्यादा मुझे ज्ञान हुआ है आयुर्वेद से भी। तो दांत साफ हो जाता है, मजबूत होता है, जल्दी दांत गिरता नहीं, और ज्यादा टेस्ट भी आता है। जो खाए होंगे उनको ही मालूम, जो नहीं खाए होंगे वो सोचेंगे अरे गन्ने को कैसे, इतनी बड़ी बड़ी गन्ना कैसे चिबाएंगे, दांत तो टूट जाएगा, जीभ तो कट जाएगी, मुंह तो कट जाएगा ऐसे मानेंगे।
उसके बाद कोल्लू से यंत्र भी आया, कोल्लू से पील करके गुड़ बनाते हैं, और उस गुड़ में ज्यादा गुण है। शक्कर में चीनी जिसको बोलते हो वो कम गुण है, अहित तो ज्यादा है। उससे डायबिटीज से लेकर के अनेक रोग होते हैं, और अभी भी केमिकल डाला जाता है। तो वो है उसके आगे बर्तन। अभी सब आप लोग कथनचित अहितकारी, पर्यावरणीय प्रदूषणकारी, और कथनचित पहले साधु, मैं भी कई वर्ष तक हमारे गुरु के गुरु आदि जिस बर्तन में आहार नहीं लिया गया, मैं कई बार तो अंतरा करके आ गया, स्टील के बर्तन। अभी सब स्टील के बर्तन, जो अच्छे अच्छे बर्तन मिट्टी, पीतल, कांसा, वो तो सब निकाल दिए, फेंक दिए, गाय भैंस के लिए यूज कर रहे और स्टील के बर्तन करते हो, क्योंकि मांझना नहीं पड़ेगा और जल्दी वो भोजन पक जाता है, क्योंकि पतला रहता है। परंतु कितना हानिकारक है। परंतु अभी कहाँ भी वो प्राचीन बर्तन नहीं मिले, इसलिए हम लोग को भी विवश होकर के लेना पड़ा। मैं उपाध्याय अवस्था तक नहीं लिया हूँ स्टील के बर्तन से। हमारे गुरु भी नहीं, हमारे गुरु के गुरु नहीं, अधिकांश साधु नहीं। परंतु ऐसा भी प्राय कर असंभव हो रहा है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। सबसे उत्तम बर्तन आप लोग जानते हो, सोना, चांदी, हीरा, स्टील, कांसा, कौन सा बर्तन है? इसलिए मैं पहले आगम से बता रहा हूं, फिर साइंस और आयुर्वेद से बताऊंगा। भले वर्तमान युग में अनुपलब्ध भी है, परंतु ज्यादा फैशन है, आलस्य है, दिखावा के लिए है ज्यादा करके। अभी भी कई होटल और कहना ढाबा बोलते हैं, अभी भी मिट्टी के ही बर्तन है, वही उसी प्रकार पहले जैसे भोजन बनाते थे। और भारत में जो प्राचीन काल में जो भोजन बनता था, अभी विदेश में भारत के ही लोग यही भोजन बना करके अरबपति बन गए। आप लोग पढ़ लो पेपर में, अरबपति बन गए। अरबपति विदेश में है, अरबपति करो नहीं। केवल भारतीय भोजन बना करके और बेच करके और सिखा करके अरबपति। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी इतना धन नहीं मिलता है, अधिकांश व्यापारी इतना धन नहीं कमा सकते, क्योंकि विदेश के लोग को भले पहले असभ्य थे, परंतु अभी बहुत सभ्य होते जा रहे हैं, शालीन होते जाते हैं, वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा करने लगे, अहिंसा पालने लगे, स्वास्थ्य को ज्यादा। अभी मेरा एक वैज्ञानिक शिष्य बोला था ना, विदेश में एक उपदेश सुनने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। हमारे गुरु उनसे भी अच्छा बोलते हैं, आप लोग को सुनते नहीं। अभी भी 2-3 दिन पहले बोला, हाँ शायद चिरंजीलाल बगड़ा बोले थे, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा, जो मेरे 33 वर्ष के भक्त है। अभी आगे बता रहा हूं, केवल मैं बता नहीं रहा हूं, जो आप लोग के भ्रम को तोड़ रहा हूं, विपरीतता को तोड़ रहा हूं, और जो आप लोग को जिसको सही मान कर प्रयोग करते उसमें क्या दोष, पाप और हिंसा, वो भी मैं बता रहा हूं। गजकुंभ स्थले तेन मृदा निर्मित तानि च पात्राणि विविधान्वेषः स्थाल्यादीना दयालुतः। देख मृदा, इसलिए जो प्राकृतिक समय मृदा चिकित्सा, अनेक रोग दूर होता, पेट में, सिर में, बर्तन मिट्टी के बर्तन पे यूज करना, आदि 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 आदि। मृदा सर्वप्रथम
मृदा बर्तन बना है, मृदा बर्तन भगवती आराधना में आया है। साधु प्रतिज्ञा लेते हैं कि मृदा बर्तन से कोई पढ़गान करेगा तो वृत्ति परिसंख्या में मिलेगी, आहार लूंगा, या मृदा बर्तन में आहार देगा तो आहार लूंगा। 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ भगवती आराधना मेरी अनेक किताबें लिखा हूं। ज्वलंत शंका के समाधान और भाव संग्रह के पहले पहले लिखा हूं। और मृदा बर्तन को अभी प्राय कर गृहस्थ लेके साधु संत तक कम यूज करते, गलत मानते, अशुद्ध मानते हैं। मृदा बर्तन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लिखा भी है, अभी बता देता हूं। स्वयं आचार्य से बताए, भगवती आराधना में है, यहां तो पढ़ के सुने। मृदा बर्तन, मिट्टी के बर्तन सबसे कम हिंसा है, सबसे कम हिंसा, सबसे ज्यादा पर्यावरण सुरक्षा। इसलिए अभी बिहार आदि में अभी भी चाय प्लास्टिक में नहीं, किसमें पिलाते हैं? कुल्हड़ से। वहां प्रदूषण नहीं होता है, हिंसा नहीं होती है, जीव हत्या नहीं होती है। अब लोग कई बार बताया, अभी बताता हूं। आप जो स्टील से लेकर के सोना चांदी के बर्तन से, बर्तन नहीं अलंकार भी, और विस्तार से जानने तो मेरी किताब पढ़ लो, इतना नहीं बता सकता हूं क्योंकि प्रकरण अलग है। सबसे ज्यादा हिंसा होती है। 1 ग्राम सोना चांदी के लिए 1000 टन मिट्टी को खोदना पड़ता है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जमीन को खोदना पड़ता है। अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, भूकंप के लिए बड़ा कारण में ये एक कारण है माइंस, माइन। इसलिए राजस्थान में अभी पेपर में बार बार कई दिन से, कई वर्ष से आ रहा है, जो बिना अनुमति स्टोन के लिए, माने पत्थर के लिए भी जो जमीन खोदते हैं, उनके ऊपर केस और जुर्माना दिया जा रहा है। अब लोग पढ़ लो, पेपर में आ रहा है, बहुत सैकड़ों बार आ गया है। भले मार्बल भी हो, उसमें भी हिंसा, उससे ज्यादा हिंसा सोना चांदी में। क्यों? 2-3 किलोमीटर, विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, मुझे धर्म में नहीं मिला, परंतु धर्म में मैं कन्वर्ट कर लिया। धर्म में कन्वर्ट क्या, मुझे धर्म में नहीं मिला बोल देता हूं। तो उसके खुदाई से लेकर के जो ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको 1000 फारेनहाइट तापमान में उसको गलाते, मैं खुद देखा हूं, कई प्लांट में देखा हूं, विशेष करके बिहार में और यहाँ बंगला में। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, उसमें भी मैं देखा हूं। हाँ, अभी तो संभव नहीं है, परंतु मैं यथार्थ को बताता हूं, जैसे सर्वज्ञ के भगवान बताया। और कुछ बताता हूं, मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखते हो, पानी जो गर्मी में फ्रिज में जो पानी रखते हो, केवल गला खराब नहीं होता है, गर्मी नहीं बढ़ती है। आप लोग तो बोलो गला खराब है, गला खराब है, नहीं, उसमें और कई रोग होते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ गर्म किया हुआ पानी, उसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया, अमृत कहा गया आयुर्वेद में, आयुर्वेद में। और अभी साइंस ने भी सिद्ध किया। और जो खाए होंगे वही समझेंगे, जो नहीं खाए वो समझ नहीं पाएंगे। मिट्टी के तावा, मिट्टी के बर्तन से जो भोजन, रोटी, सब्जी बनाते हैं, ऐसे भोजन आप 10-20 हजार रुपया दे करके 5 स्टार होटल में खा नहीं सकते। 56 क्या 1000 पकवान भी थे पीछे। और अभी विज्ञान जो सिद्ध हुआ वो तो मेरी किताब में पढ़ लो, इसमें प्रदूषण नहीं होता है और जो विटामिन नष्ट नहीं होता है मिट्टी के बर्तन से।
और जो मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं वो क्यों अमृत बनता है, फ्रिज में रखने से क्यों, वो भी हल्का से बता देता हूं। वो जो मिट्टी के बर्तन में छेद है, हजारों सूक्ष्म छेद, उससे ऑक्सीजन मिलती है और ताप निकल जाता है, जिसके कारण मिट्टी के बर्तन के भोजन में पानी ज्यादा गुणकारी। और कारण है स्टील के बर्तन में जल्दी भोजन पक जाता है, तापमान, इसलिए जो जल्दी पकता है उसके विटामिन जल जाते हैं, स्वाद जल जाते हैं। आप लोग को जो खाए होंगे वो ही समझ सकते हैं, कोई साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते, आचार्य भी नहीं समझ सकते, आयुर्वेदिक आचार्य भी नहीं समझ सकते यदि वो खाए नहीं है मिट्टी के बर्तन। आप लोग क्या मिट्टी के बर्तन से जो रोटी से लेकर के दाल सब्जी बनाए जाते हैं, कितना टेस्टफुल, कितना गुणकारी, कितना औषधीय गुण से युक्त है। परंतु मैं बार बार बोला हूं, आप लोग नहीं समझ सकते, भला आप आचार्य हो, वैज्ञानिक हो, या डॉक्टर हो, या वैद्य, ये केवल प्रायोगिक ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। जो मैं बोल रहा हूं, कौन कौन आप लोग को ये सब प्रयोग करके देखे हो, खाए हो, हाथ उठा तो देखी। यहाँ तो सब हाथ उठा रहे, साधु माता जी सब, बच्चे बच्चिया, हाँ वहां भी कुछ उठा रहे, ज्यादा नहीं उठा पाए क्योंकि ज्यादा करेंगे संभव नहीं है। अभी कुछ गांव में तो कुछ उठाए हैं, यह भी संभव नहीं है। मैं भी विवश हो गया, स्टील के बर्तन में लेना ही पड़ा, हमारे गुरु भी क्योंकि अभी तो कहाँ मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, मिलते नहीं हैं, नगर में कहाँ बनते हैं, तो वो देखा। परंतु अधिकांश साधु भी नहीं जानते हैं और इसको गलत मानते, हिंसात्मक मानते, अशुद्ध मानते। परंतु मुझे ये सब ज्ञान हुआ धर्म से ज्यादा मुझे साइंस से, ये भी बता देता हूं, धर्म में मुझे इतना डिटेल नहीं मिला। मैं केवल धर्म पढ़ता, यदि मैं उच्चतम साइंस नहीं पढ़ता मुझे ज्ञान नहीं होता, ना मैं इतना दृढ़ता से लिख पाता, बोल पाता। और दूसरा कारण, जो विभिन्न में पेथियों का अध्ययन किया, 4, 5, 6, 7, 8, 10 प्रकार पेथियों का मैं अध्ययन किया हूं। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, हीलिंग चिकित्सा आदि आदि, परंतु मैं नहीं करता हूं, नहीं तो यहाँ लाइन लगा दोगे, फिर मैं साधु नहीं रहेगा, साधु बन जाऊंगा मैं गुरु नहीं रहूंगा, फिर व्यापारी बन जाऊंगा, मैं करूंगा नहीं। मुझे अन्य समय पूछना भी नहीं, कोई पूछना नहीं कोई भी पूछना नहीं, तो डांट पड़ेगी डांट पड़ेगी तो यहाँ से आयुर्वेद, उसके बाद और कुछ बता रहा हूं। और इसके साथ साथ आप लोग की जो पढ़ाई में जो आप लोग गलत पढ़े हैं उसका भी मैं एक साथ खंडन कर रहा हूं। प्रथम, नगरी अयोध्या की रचना, पहले कल्प वृक्ष से भवन मिलता था, आप लोग को पहले बताया। कल्प वृक्ष लोप होने के बाद फिर भवन के लिए क्या, सूरा संभ्रांत सद्य पाक शासन शासनात् तम पूरीम परमानंदात् व्यधु सूरपुरी निभात। देखो मैं श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको विश्वास होगा मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं, अपना मन से नहीं बोल रहा हूं, या कूट कपट मायाचारी नहीं कर रहा हूं, या धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूं। भले इसमें अनेक ज्ञान विज्ञान में जोड़ता हूं, जो आप लोग को सब आचार्य से वैज्ञानिक मानते हैं। सबसे पहली नगरी कौन सी नगरी? कलकत्ता, बम्बे, बेंगलोर। अरे ये अभी के पहले सब मछुआर के गांव थे। बम्बे तो पूर्ण मछुआर का गांव था, मछुआरा। समझ आया आप लोग को?
ऐसे भी अनेक गांव मछुआर के गांव थे, भारत या विदेश के, क्योंकि जो मछुआरा वहां रहते थे पहले प्राचीन काल में, नदी में नौका चलाते थे, मछली पकड़ते थे, वही वहां व्यापार का केंद्र बन गया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण बॉम्बे, वो कोई एक देवी के नाम पर क्या है, बम्बा देवी, कुंभा देवी, परंतु वहां से मछुआरे ही अभी भी है। मैं गया नहीं परंतु पढ़ा। परंतु प्राचीन नगरी अयोध्या है, जो हम अयोध्या में गए अभी कुछ भी नहीं है। अयोध्या एकदम खंडहर। परंतु पहले इसमें था। अयोध्या का अर्थ है उसको कोई भी जो परास्त नहीं करना, अयोध्या अयोध्या। और वे पहले नगरी बनी है। देखो, जब मरुदेवी अभी नाभिराय से अलंकृत, मैं पढ़ करके बता रहा हूं, अलंकृत पवित्र स्थान में जब कल्प वृक्ष का अभाव हो गया, तब वहां उसके पुण्य के द्वारा बार बार बुलाए इंद्र ने एक नगर की रचना की। किनके? मरुदेवी और नाभिराय के कारण, उनके पुण्य के प्रभाव से। और आगे जो महापुरुष सलाखा पुरुष जन्म लेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा, उनके कारण, जैसे तीर्थंकर के जन्म के पहले ही क्या क्या घटना घटती, आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया। इसी प्रकार आपका पुण्य आगे क्या करने वाला है, उसी के अनुसार आपकी पवित्र भावना होगी। जैसे मैं यहाँ कई बार बताया कि आप लोग की जो भावना हो रही है कि गुरुदेव यहाँ ही रहे, यहाँ चातुर्मास कर, यहाँ नहीं जाए। कल हमारे वो भक्त आए थे, ये चित्री से, शायद अभी सुन रहे होंगे, भूपेश आए थे। उनको मैं बोला, क्योंकि उनकी भी भावना है, गुरुदेव हमारे गुरु प्रतीक्षालय आपके लिए आजीवन के लिए हैं। सैकड़ों बार बोल दिए हैं। यहाँ के लोग को भी 500 गांव के लोग आजीवन, व्यक्तिगत इसलिए समाज। ऐसी क्यों भावना हो रही है यहाँ बार बार, लगभग 1.5 वर्ष से, बच्चे से लेकर बड़े तक व्यक्तिगत। हाँ, ये देखो, ये भूपेश का छोरा है जिसके कारण छात्रमास हुआ था, टकला भी बनकर आया है, अक्षय शौर्य। ये भी सुना है, कल मैं बताया था मौन छोड़ करके। तो मैं बताया कि जो ये अभी एक घटना से जोड़ रहा हूं, जैसे तीर्थंकर के जन्म के पहले कैसे होता है, तीर्थंकर के पुण्य से, जैसे चक्रवर्ती आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके पुण्य के उदय होने वाला है। इसी प्रकार इसको मैं अभी सैकड़ों बार बोल दिया हूं, यहाँ जोड़ कर बोलता हूं। अभी सब सुने हैं, नलिनी के लिए यहाँ भी बोला हूं। अभी यहाँ नलिनी भी बैठी है, कल चित्री वाले आए थे बोल रहे हैं, यहाँ भाषण में भी कई बार बोला हूं। ये देखो, यहाँ से जोड़ कर बोल रहा हूं। पुण्य के उदय से, जैसे तीर्थंकर के आप लोग को बहुत विस्तार से बताया हूं, जो यहाँ के लोग की भावना हो रही पुण्य चातुर्मास के लिए जीवन भर, व्यक्तिगत से लेकर परिवार से लेकर समाज। तो मैं अभी कुछ दिन से बोल रहा हूं, पहले नहीं बोला था, पहले स्पष्ट नहीं बोला। अभी थोड़े दिन पहले ये लोग को सब औपचारिक रूप में मंगल प्रवेश कराए, मेरे लिए नहीं, वो सही की भावना कार्य। वो दिन में बताया था कि जो आप लोग का आगे पुण्य उदय है, इनकी नलिनी के यहाँ भी, गोबरिया के यहाँ भी वो शिलान्यास हुआ मंदिर का, उस समय भी बताया था। परंतु वो उस दिन भी बताया था, तुम लोग को भले वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, पढ़े लिखे, परंतु जो मैं अभी बोला तुम लोग को ज्ञान से नहीं समझ सकते हो। ये तो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य, और जो अंत प्रज्ञान से मुझे भविष्य ज्ञान होता है उसको बोलूंगा। अभी भी आप लोग लगभग कोई नहीं समझ सकते हो उसका कार्य कारण रूप में, ना साधु, ना आरिका, ना आप लोग, केवल श्रद्धा से समझ सकते हो। इसको जोड़ कर बोलता था।
जैसे मैं सागबाड़ा 25 वर्ष पहले पढ़ा था, क्या नलिनी, क्या तुम लोग को तुम्हारे सागबाड़ा कोई भी समझ पाए थे कि जो आचार्य से बोल रहे हैं कैसे विकास होगा? रुपया, गुरुदेव तो बोली करे रुपया तक नहीं देते, चंदा चिट्ठा नहीं करते हैं। क्या तुम लोग को मैं अरब रुपया भी चंदा करके देता तो तुम लोग को का इतना विकास हो जाता, धन का भी हो जाता? अब ये एक एक परिवार अरबपति बन गए, जो स्वयं बोल दिए पहले हम कैसे रहते थे, कितनी छोटी छोटी दुकान थी, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। 23-24 वर्ष तक नहीं बोला, क्योंकि यहाँ लोग को सब मुझे उल्टा माने, मेरे सबसे महानतम गुणों को सब उल्टा मान लिया। इसलिए मैं सोचा अभी ये योग्य नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। सागबाड़ा के बाद अभी बोल रहा हूं, 24 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद। महावीर जी जानते हैं, एक कोई अतिशय हुआ तो मेरे पास आए महावीर जी, अभी लगभग 28 वर्ष पहले, तो मैं बताइए शुभ नहीं है अशुभ, और अशुभ हुआ वो भी नहीं बताता हूं। वो मूर्ति में जो पानी आना, आंसू आना, ये कोई शुभ नहीं है, अशुभ है, इसको चमत्कार मान लेता हो। और कई जगह में दुर्घटना हुई है, परंतु आप लोग को सामान्य ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान, अंत प्रज्ञान ज्ञान, भविष्य ज्ञान कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? अभी प्रोफेसर प्रभात होता तो मैं उनको बहुत बोला हूं, ये बिना भी नहीं सुनी है अधिकांश विषय, वो होते तो मैं डायरेक्ट बोलता उनको साक्ष्य पूर्वक, क्योंकि बिना भी नहीं सुनिए मैं एकांत में बोलता था उनको। जब हम जंगल में जाते थे तो वो भी आप लोग को बताता हूं। तो यहाँ जो बालक से परिवार से लेकर के समाज तक का 1 छात्रमास, 2 छात्रमास, 5 छात्रमास, 10 छात्रमास, आजीवन छात्रमास के लिए सैकड़ों बार अनुरोध कर लिए, श्रीफल चढ़ा लिया, प्रतिज्ञा ले ली। इसका कारण है कि हमारे संघ के आवास, निवास, छात्रमास, आहादान, ज्ञान दान आदि से जो आप लोग का आगे विकास होने वाला है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास, इसलिए आप लोग को कोई ऐसी भावना हो रही बार बार, नहीं तो नहीं होती। सब माताओं को क्या सुलभ सपना आ जाते हैं, सब माताओं को क्या शुभ सपना आ जाते हैं, सब माताओं को चक्रवर्ती तीर्थंकर महापुरुषों का माता को जो सपना आते हैं आप लोग को आ जाता है? नहीं, ये सपना विज्ञान में इतना सरल नहीं है। फ्रायड से लेकर अभी तक का कोई वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। फ्रायड तो एकदम उल्टा जानता था, उल्टा मानता था। वहां से लेकर कोई नहीं जानते हैं, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित और जो सकून ज्ञान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। तो ऐसे ही जो आप लोग के भावना हो रही है, क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मानु के अनुसार होता है। जिनका पाप बुद्धि है, पाप का तीव्र उदय है, उसको पुण्य करने का भी विचार आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म कर्म सिद्धांत जो अलौक गणित में लिखा हुआ, वो सामान्य लोग क्या, अधिकांश वैज्ञानिक आचार्य भी बिना अलौक गणित नहीं समझ सकते हैं। वो नीति नियम सदाचार रूप में तो समझ सकते हैं, परंतु अलौक गणित समझना इतना सरल नहीं है। भले जज भी हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर भी हो, नहीं समझ सकते कर्म सिद्धांत। आप लोग क्या समझोगे? आप लोग नैतिक रूप में समझ सकते हो, ये तो सब जानते हो। जैसे करोगे वैसे होगा, जो सो ही नहीं। ये तो भिखारी भी जानता है, ये तो दूसरों को ठगने वाले, ये जो ज्योतिष आदि भी करते हैं वो नहीं। बुद्धि कर्मानुसार नहीं, सब पुराने में पढ़ लो, चक्ररत्न कैसे प्रकट हो गया, या कैसे शकुन अपशकुन होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया, स्वप्न या भाव जो आगे होने वाला है उसके अनुकूल होता है। तो जो आप लोगों को तो मैं कई बार बोला, आज आगम से सिद्ध कर रहा हूं कि ये कैसे होता है। कर्म उदय होने पर फल मिलता है,
परंतु तीर्थंकर जन्म के पहले ही रत्न वर्षा कैसे होती है? जब कर्म उदय है तब, परंतु उसके पहले भी होता है। जिसी प्रकार प्रातःकालीन लालिमा, अभी सूर्य आधा घंटा पौने घंटे के बाद उदय होने वाला है, तथापि उसके पहले जैसे लालिमा है, इसी प्रकार जिनका पुण्य उदय है, पुण्य उदय होने वाला है, अच्छा होने वाला है, उसकी भावना, उसकी बुद्धि भी उसके प्रकार होगी। और जिसका पाप उदय आने वाला है, उसकी भावना भी बुद्धि उसी प्रकार होगी, विपरीत होगी। भले और सत्ता संपत्ति डिग्री से युक्त क्यों नहीं हो, जैसे रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम। तो यहाँ जो आबाल वृद्ध वनिता, मैं पूरा भारत घूम लिया, परंतु यहाँ जो अभी कुछ महीना से हो रहा है, हर गांव कस्बा में कुछ ना कुछ गुना है, परंतु सबसे ज्यादा यहाँ जो हो रहा है, यहाँ ही बैठे कई बच्चे, ये बच्चों ने भी कई बार श्रीफल चढ़ा दिए, अनुरोध कर लिए, गुरुदेव यहाँ ही रहो, यहाँ ही चातुर्मास करो। ये क्यों? जो हमारे संघ के चातुर्मास, निवास, आहार दान, व्यस्तिका दान, औषध दान से आप लोग का पुण्य फलीभूत होने वाला है, विकास होने वाला है, उसके कारण आप लोग को ऐसी भावना होती है। कल जो आए थे चित्री वाले, वो भी बताए कि गुरुदेव आपके चातुर्मास के बाद, ये सुन रहे हो, ये अक्षय शौर्य, ये कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई दे रहा था। हाँ, कल बोले गुरुदेव आपके चातुर्मास के बाद हमारे चित्र में भी बहुत विकास हुआ। कल खुद बताए, वो हो गए तो खुद बता देंगे, खुद बताएंगे। उसका छोरा था भी, अक्षय शौर्य था। हाँ चलो, तो वो ऐसे ही देखा, छोड़ दो, आ जाएगा। देखो अभी मैं इसको जोड़ के बोलता हूँ, आप सोचोगे कैसे संभव है? आप लोग का भी इतनी बुद्धि नहीं है, वैज्ञानिक दार्शनिक इतनी बुद्धि नहीं है कि समझ लेंगे, क्योंकि वो अभी स्वयं आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, एटम को पूरा नहीं जानते, क्या जानेंगे? इसलिए मत सोचो के देश विदेश वैज्ञानिक नहीं जानते हैं तो ये ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं। तो देखो इनके पुण्य उदय से, किनके? मरुदेवी और नाभिरा, और अभी जो आगे तीर्थंकर से लेकर राम आदि जन्म लेंगे, उन्हीं के जो पुण्य जो आगे हैं, उसके कारण देखो, क्योंकि सूक्ष्म कर्म सिद्धांत समझना मेरा अनुभव है, मैं जितने आचार्यों को, वैज्ञानिक को पढ़ाया, वो भी जल्दी नहीं समझ पाते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नहीं पढ़ पाते। तो वो कर्म, हाँ समय हो गया, वो कर्म सिद्धांत यहाँ बताता हूँ। तो वो इंद्र जैसे बार बार आकर्षण पुण्य ने किया, प्रभावित किया, और वो आकर के पहली नगरी है जिसका नाम है अयोध्या, अयोध्या की रचना हुई। ना यहाँ कोई बुलाया उनको, ना कुछ किया, ये कैसे हुआ? अच्छा, तुम्हारे माता के गर्भ में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पास टेलीफोन भेजा होगा, ईमेल भेजा होगा, पत्र भेजा होगा, है ना? किसी के बारे भेजा था बताओ तो? मैं प्रैक्टिकली दे रहा हूं उदाहरण। तुम्हारी माता पिता ने तुम लोग को बुलाया ना, स्वर्ग से या नरक से या तीर्थ गति से, फिर तुम्हारे माता के गर्भ में क्यों आए? तीर्थंकर ऐसे माता के गर्भ में क्यों आते हैं? आप लोग भक्तंबर भी सामान्य रूप पढ़े होंगे कि ऐसे माता से ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो आप लोग तो कोई निमंत्रण तक नहीं दिए, एड्रेस तक तुम्हारे बच्चों को नहीं भेजे हो, ना तुमको तुम्हारे माता पिता ने एड्रेस भेजा, ना ईमेल किया, ना एसएमएस किया, फिर तुम्हारे माता के गर्भ में कैसे आ गए? कोई गरीब के, कोई धनी के, कोई दुष्ट के, कोई दुर्जन के, कोई पापी के, वो कर्म विग्रह गति से, विग्रह गति, पुण्य के कारण, पाप के कारण। यही सिद्धांत अभी, ऐसे सूक्ष्म सिद्धांत पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जानने के लिए अभी
प्रयासरत है, जान नहीं पाए। इसलिए जो मैं रोज विज्ञान के उच्चतम विज्ञान रोज पढ़ रहा हूं, मैं कई बार बोल दिया, मैं उसके आगे सोच करके रिसर्च करके मैं बोल रहा हूं। ये तुम कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय ईश्वर से नासा से नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं बता सकते, ये भी बता देता हूं। परंतु मैं धर्म से लेकर आधुनिक विज्ञान के आधार पर ये आप लोग को बता रहा हूं। इसी प्रकार यदि आपके पुण्य करने की भावना, दान देने की भावना, साधु बनने की भावना, जैसा भी वेबिनार में भी महावीर जी बोल दिए, प्रोफेसर टीकम जी बोले गुरुदेव हम दीक्षा लेंगे, हमको प्रतिमा दो, प्रतिमा ले लिए, ये भी क्या आगे जो सुगति होने वाली है उसके कारण। नहीं तो आप लोग पहले बताया हूं, शरीर का छाया का संबंध दृष्टि बन गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो भी व्रत स्वीकार नहीं कर पाया, पंचम गुण स्थान प्रथम प्रतिमा भी स्वीकार नहीं कर पाया, प्रथम प्रतिमा, क्योंकि उसको नरक जाना था। इसी प्रकार मैं यहाँ तो बताया था इनडायरेक्ट, एक दिन बताया, आज डायरेक्ट बता रहा हूं। जो बच्चों से बड़े तक में यहाँ ऐसी भावना हो रही, तीव्र भावना, उसका कारण जो आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। हमारे संघ के निवास, प्रवास, आहार दान आदि हम निमित्त है, परंतु मुख्य कारण आपका स्वयं का पुण्य भाव। मैं यहाँ नलिनी के यहाँ भी संक्षिप्त में भी से बताया था कि नहीं नलिनी, परंतु वहां इतना समय नहीं था, कार्यकाल संबंध नहीं बताया था, यहाँ भी बताया। अभी कल चित्रीबालू को बताया, उसका घटना में बताया। तो इसलिए आपका भविष्य का निर्माता आप स्वयं हो। आप जैसे भावना भाओगे, जैसे पुण्य करेंगे, ऐसे फल मिलेगा। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब दो जिज्ञासा है, एक वर्षा दीदी का है और एक तुम्हारा बड़ा भैया है क्या? नहीं है गुरुदेव। मैं बोला था कल कि तुम आगे बोलना, कल ही बोला था शाम को यहाँ। जी 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 जी। तुमको बताया कि नहीं? मैं बोला मधु को बोल देना। अभी भैया मेरे को मिला नहीं है गुरुदेव, मैं आज शाम को मिलूंगा तो मैं बात कर लूंगा। अच्छा देखो, भाई भाई होकर के मिलते नहीं, संबंध नहीं करते हुए, दो बार मिलते, पर वो बाहर गया, मैं भी बाहर गया था गुरुदेव। भगवान, फिर ये मोबाइल किसके लिए हो? पहले मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, फोन भी नहीं था, तो भी सब मिलते थे, विषय करके शाम को सब मिलते थे। अभी पूरी पृथ्वी एक जॉइंट फैमिली हो गई, पर अभी फैमिली ही बिखर गया। हाँ बोलो। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जिज्ञासा 3 है, पर एक ही जिज्ञासा ले पाएंगे गुरुदेव, समय का अभाव है। मैं वर्षा दी, जो प्रश्नों की वर्षा रोज कर रही है, ऐसी बहन वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा दीदी। वर्षा दीदी का शायद माइक बंद आ रहा है, तो मैं महावीर जी कोटा को आमंत्रित करता हूँ, एक जिज्ञासा रखें। महावीर जी कोटा। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद। आपने जो अयोध्या का वर्णन किया गुरुदेव, उसी संदर्भ में अजमेर में एक कृत्रिम अयोध्या का बहुत सुंदर वहां पर बनाई हुई है, सोनी जी की नसिया में, और वह बहुत ही प्यारी अयोध्या नगरी बनाई हुई है गुरुदेव। उसके दर्शन करके भी हम लाभ ले सकते हैं। नमस्ते। हाँ आशीर्वाद। और मेरी एक किताब है ना अयोध्या का, जी गुरुदेव, धार्मिक और ऐतिहासिक वर्णन, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है उसके पहले लगभग 27 वर्ष पहले में लिखा गया, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया उससे भी ज्यादा मैं व्यवस्थित लिखा हूँ, पढ़ लो आप लोग को। जी गुरुदेव। जो RS वाले ही छपाए थे, उन लोग के ही भेजे थे सब, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जजों को अयोध्या का धार्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पौराणिक वर्णन। नमस्ते भगवान। अब मैं पंकज जी, कीर्ति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, शीघ्रता से अपने जिज्ञासा रखें।
निश्चित। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा तो कुछ नहीं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव कहना इतना चाहता था कल मैं कि थोड़ा सा मेरे जो अनुभव था वो मुझे बताना था कि गुरुदेव वीना जी बोली थी कि गुरुदेव हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो गुरुदेव उनमें से हम भी है कि हम भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे गुरुदेव तो हमें ना जाने हमने कौन सा पुण्य किए पहले, और इस जन्म में शायद क्या पुण्य किए गुरुदेव कि आप हमें मिले और ऐसे रत्न मिले। हम दादा गुरु के पास गए थे और मैंने कहा कि गुरुदेव, आचार्य श्री कनंद गुरुदेव की कृपा रही गुरुदेव मुझ पर, तो कहे कि आपको तो रत्न मिला है, हीरा मिला है, हीरा पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। मुझे आशीर्वाद दिया। और गुरुदेव यहाँ में सिरसाड़ में पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में आचार्य देवनंदी गुरुदेव की 2 शिष्या सुज्ञानश्री और प्रज्ञाश्री माता जी वहां पर थी और वहां के ट्रस्टियों ने मुझे बुलाया था। माता जी को पता नहीं पंडित कौन आ रहा है, उन्होंने मुझे त्रिकाल 24 विधान करने के लिए बुलाया। जब मैं वहां पर गया तो सुबह सुबह माता जी के दर्शन हुए और माता जी ने मुझे पूछ लिया, पंडित जी आपको मैं पहली बार देख रहे हैं हम, आपने शिक्षा कहाँ से ली है? तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, इतना नाम लिया, आगे कुछ बोलूं इससे पहले मुझे रोक दिया कि अब कुछ मत बोलो, आपने नाम ही बहुत बड़ा ले लिया है, अब हमारा विधान अच्छे से हो जाएगा, अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और 3 दिन बहुत अच्छी भक्ति हुई। शिष्या है। हाँ। गुरुदेव आपकी कृपा इतनी है, आपके नाम मात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं गुरुदेव, और आपकी ये कृपा आशीर्वाद बना रहे। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। वो मेरे कारण नहीं, आप लोग की जो भावना भक्ति मेरे प्रति है उसके कारण। आज भी गुरुदेव मेरा भाईंदर में प्रोग्राम था, उसमें मेरा प्रवचन हुआ, उसमें भी गुरुदेव मैंने बहुत अच्छी बातें गुरुदेव आपके द्वारा जो सिखाई थी वो मैंने प्रवचन में सबको बताई और बहुत सब लोग खुश हुए, प्रभावित हुए, बहुत अच्छे प्रभावित हुए। बहुत आनंद आता है गुरुदेव आपके द्वारा बताई गई बातों में। जब वर्षा होती है जब ज्ञान की, तो बहुत अच्छा अनुभूति होती है, अनुभव लगता है। बहुत अच्छा, तुमने जो सेवा करके ज्ञानार्जन किया है उसका फल तुम स्वयं को मिल रहा है और दूसरों को बांट रहे हो, यही ज्ञान का फल है। ये ज्ञान दान है, परोपकार है, ऐसे ही परोपकार करना। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं वर्षा दीदी को पुनः आमंत्रित करता हूँ, शीघ्रता करें और अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्ते। गुरुदेव मेरा पहला प्रश्न है कि गुरुदेव जो आपने वेबिनार के प्रारंभ में बताया था कि गुरुदेव मैं थोड़ा एक वर्ड चूक गई थी, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो ये था कि वेबिनार अटेंड जो मैं कर रही हूँ शुरू से, उससे मुझे डिप्रेशन और यो आपने बताया था कि युवा रहेंगे और जो स्मरण शक्ति नहीं घटेगी। गुरुदेव ये जो आपने बताया बहुत सारा बताया था गुरुदेव, मैं नहीं बता पा रही हूँ अभी इतना डिटेल में। आपने जो इतना सारा बताया था प्रारंभ में वेबिनार के गुरुदेव, वो ये मस्तिष्क का कौन सा नेटवर्क है गुरुदेव? ये मुझे बड़ा ही आश्चर्यचकित और एकदम बहुत इसके बारे में और जानने की जिज्ञासा हो रही गुरुदेव। ये मेरा पहला प्रश्न है गुरुदेव। पहले भी बहुत बता दिया हूँ, अभी तुम समझ नहीं सकती हो कि क्योंकि तुमको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। जब मैं फंडामेंटल नॉलेज बिना मैं ज्ञान दे देता था, सब मैं जो कई बार बताया, आज भी बताया, सब उस अमृत को सब गटर में डाल दिए। इसलिए तुमको अभी फंडामेंटल नॉलेज करना पड़ेगा। ब्रेन का गुण, धर्म, स्वभाव, शरीर, न्यूरॉन्स, तब तुम लोग को समझ आएगा। अभी ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम कोई साइंस पढ़ी नहीं हो, तो इसलिए। और इसको पढ़ने तो बहुत दिन लगेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्यवर आचार्य भगवान ने आज बहुत ही सुंदर जो हमारी प्राचीन परंपरा भोजन और जो बर्तन, पूरा भोजन का विज्ञान आज गुरुदेव ने बताया, उसके गुण दोष हमको सिखाए, उसके बारे में हमें बहुत ही सुंदर बोध कराया। आज का ये जो गुरुदेव का प्रवचन था, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्षों तक ये बहुत ही सुंदर एक संदेश रहेगा, एक ज्ञानवर्धक रहेगा।
ऐसा ही प्रवचन रोज उस विषय से संबंधित हम जोड़ते जाएंगे और श्रावकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो विषय रोज रहता है उसी से संबंधित जिज्ञासा रखें, ताकि 10 वर्ष 15 वर्ष बाद भी कोई इसको खोलेगा और इसको पढ़ेगा और उसको सुनेगा तो उसका जो क्रम है, पढ़ने का क्रम है, उसमें आनंद बना रहेगा। यही भावना राजमल जी ने भी पुनः व्यक्त की है गुरुदेव, कि विषय जो आदि पुराण और आदिकालीन जो संस्कृति चल रही है उसी से संबंधित विषय चलता रहे, उसी से संबंधित जिज्ञासा चलती रहे और इसको हार्ड डिस्क में पूरा अलग से सहेजा जाएगा। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पंबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुखमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छौम छम छः क्षीर वरधवले अमृत पलभे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम स्वपताणम ओम नमो खलु स्वपताणम ओम नमो जलो स्वपताणम ओम नमो सप्पु स्वपताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को हर्ष के साथ सूचित करता हूँ कि आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा जन्म जूम चैनल श्रुत रत्नाकर द्वारा जारी हुई एक पूरा हो गया। 27 जुलाई 2020 को ये प्रारंभ हुआ था और आज 26 जुलाई 2021 से 365 दिन आज पूरे हो चुके हैं। कल नया वर्ष हमारे लिए प्रारंभ होगा, तो आदि पुराण इस नए वर्ष में सुचारू रहेगा। सभी श्रोता बहुत ही ऐसे महाज्ञानी गुरु जो कर्ण सिद्धांत ग्रंथों के दक्ष गुरु हैं, वो हमें ऐसे आदि पुराण और अनादिकाल जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमें पढ़ा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसका ज्ञान लाभ लेना है। 3:25 पर समय से पूर्व जुड़ जाना एक अच्छे श्रोता की पहचान होती है, तो 3:25 से पूर्व ही हमें जुड़ जाना है और अंत तक बने रहना है। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव गुरुदेव भी नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते।